मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं राकेश चौधरी इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं, साथ ही अपने इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। गाउस के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे अपन, और 5 अनुप्रयोग हमने लास्ट क्लास तक डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर उनको जरूर देखें, क्योंकि उसके बाद में अपना जो 6th अनुप्रयोग और लास्ट अनुप्रयोग एप्लीकेशन जो है गाउस की, वो अपन समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अपन देख रहे हैं किसी समरूप आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको 2 के कारण बताया था। एक मैंने आपको बताया था समावेशित गोलीय कोष के कारण, जो अंदर से खोखला होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था समावेशित चालक गोले के कारण, अंदर से ठोस था, धातु का था। दोनों का डेरिवेशन सेम था, दोनों की जो एप्लीकेशंस है वो दोनों के लिए सेम थी। यहां मैं बात कर रहा हूं अब किसके लिए? कुचालक गोले के लिए। क्या है हमारे पास? इस बार हमारे पास एक कुचालक गोला है। अब बच्चों, वहां मैंने आपको बताया था कि चालकों को दिया गया आवेश हमेशा कहां वितरित होता है? उनकी सतह पर चला जाता है, पृष्ठ पर चला जाता है। क्यों चला जाता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। यहां अब कुचालक की बात हो रही है, तो एक कुचालक ठोस गेंद है हमारे पास। अब वो जो कुचालक गेंद है, मान लीजिए रबर की होगी, तो कुचालक वस्तु को जब भी हम आवेश देते हैं तो वो उसकी सतह पर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वस्तु कुचालक है। कुचालक के अंदर आवेश कभी गति नहीं करता, तो जितने हिस्से में हमने उसको चार्ज दे दिया वो चार्ज वहीं रहेगा। तो यहां मैं अब बात करूं कि ये मेरे पास एक कैपिटल आर त्रिज्या का कुचालक गोला अपने को दे दिया। अपने को कहा गया है कि इस कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आवेश कहां है? आवेश इसके भीतर एक समान रूप से वितरित है। अब सबसे पहली चीज, आवेश कहां वितरित है? इसके आयतन में वितरित है। कितना है? Q है। आर त्रिज्या का गोला, स्मॉल q आवेश, उसके अंदर आयतन में वितरित है। हमें कहा गया इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। वही 3 जगह निकालेंगे, एक बाहर, सतह पर, भीतर। सबसे पहले ले लें बाहर। हमें कहा गया है कि इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर यह बिंदु दे दिया P। इस बिंदु P पर बताओ विद्युत क्षेत्र कितना होगा? कैसे निकालेंगे? O को केंद्र मानकर। वही गाउसियन पृष्ठ हमें चाहिए, तो इसका भी गाउसियन पृष्ठ कैसा होगा? गोलाकार। तो ये अंदर वाला जो था, ये तो था कुचालक गोला, ये तो कुचालक गोला, और ये जो मैंने बाहर माना है ये है गाउसियन पृष्ठ, ये है गाउसियन पृष्ठ। और बच्चों किसकी जरूरत पड़ेगी? याद आया? ds अल्पांश। तो इस गाउसियन पृष्ठ के ऊपर, चलो यहां ना ले, हर बार वहीं ले लेते हैं, यहां ले लेता हूं। ये मैंने एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया ds। कहां लिया है? उस गाउसियन पृष्ठ की सतह पर। इस ds की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, तो ds वेक्टर मेरा हो गया इस डायरेक्शन में। आवेश कुचालक गोले के अंदर है, उस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर, यह हो गया E वेक्टर। तो E वेक्टर और ds वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो गए। अब अपने को बताना इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पहले यहां निकाल रहे हैं, बिंदु P पर निकाल रहे हैं। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, अब वो जो बिंदु P है, अगर वहां r त्रिज्या का है तो वही सेम चीज यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई? r ही होगी। तो इस बिंदु पर, तो वो P मैं वहां ना लेकर अब यहां कंसीडर कर लेता हूं, क्योंकि ds मैंने यहां मान लिया। आप चाहो तो यहां ले सकते हो। तो सेम वो का वो पैटर्न रहेगा। क्या? सबसे पहले ले लें अपन विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। पहले बाहर निकाल रहे हैं, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं? फाई बराबर होगा किसके? समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इक्वेशन नंबर 1। गाउस का नियम ले लो। गाउस के नियम से क्या लिखूं समीकरण? फाई इज इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। और दोनों इक्वेशन को अगर मैं साथ कर दूं कि, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों की LHS सेम है, तो दोनों की RHS भी सेम होगी। तो RHS को सेम कर दो। समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर विल बी इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डॉट हटा दो बच्चों यहां से, तो E ds cos थीटा इज इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
कुछ याद आ रहा है? ये वही चीज है जो हमने पिछले दो अनुप्रयोगों में की थी, कोई चेंज नहीं है। जब तक हम बाहर निकाल रहे हैं, उस गोले के बाहर निकालेंगे, तब तक तीनों गोलीय वस्तुओं के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान आएगी, चाहे वो गोलीय कोश हो, चाहे वो चालक गोला हो, चाहे वो कुचालक गोला हो। अब थीटा, ये रहा, E और ds के बीच का कोण कितना है? 0। तो बिकॉज थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 एंड समेशन q, उस पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश, पृष्ठ कहाँ है? ये रहा बाहर वाला, आवेश कहाँ है? अंदर कुचालक गोले पर, कितना है? q है, तो रख दो। समेशन q की वैल्यू कितनी हो गई? q। समाकलन EDS cos की वैल्यू 1 हो ही गई, विल बी इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या कैलकुलेट करना है? यही तो निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ds इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं बात कर लेता हूं समाकलन ds की। ds क्या है? उस गाउसियन पृष्ठ के ऊपर लिया गया एक छोटा सा अल्पांश, तो उस सारे छोटे छोटे टुकड़ों को जब मैं जोड़कर लाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? उस गाउसियन पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल। और गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया? बिकॉज समाकलन ds इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर, जो लास्ट अनुप्रयोग में था सेम वो का वही है, कोई चेंज नहीं करना। e इंटू 4 पाई r स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें कैलकुलेट करना है e, देन e इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? k। देन e आउट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर स्थित बिंदु पर कितनी हो जाएगी? KQ बाई R स्क्वायर। तो जब तक हमारा बिंदु बाहर रहेगा, तीनों के लिए वही फॉर्मूला रहेगा। गोलीय कोश के लिए भी यही आया था, चालक गोले के लिए भी यही आया है, कुचालक गोले के भी यही आएगा। फिर मैं बात करता हूं सतह की। जब बिंदु सतह पर स्थित हो, सतह पर कहां पे? ये यहां पे, यहां कोई बिंदु दे दिया अब P। अब अपने को कहा गया इस जगह बताओ विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो इस जगह विद्युत क्षेत्र सेम वो का वो पैटर्न, गाउसियन पृष्ठ कहां मानेंगे? यही तो कुचालक गोला है, यही हमारे लिए गाउसियन पृष्ठ हो जाएगा। तब ये बाहर वाला कंसिडर नहीं करेंगे अपन, केवल इसी को कंसिडर करेंगे। और उस स्थिति में यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल r दूरी पे तो निकाल रहे हैं, और यही r किसके बराबर हो जाएगी? उस कुचालक गोले की त्रिज्या के बराबर। तो जब हम बाहर लेंगे तो B पॉइंट में ले रहा हूं, जब बिंदु कुचालक गोले की सतह पर हो, कुचालक गोले की सतह पर हो, तो सतह पर हो इसका मतलब स्मॉल r और कैपिटल R दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो फिर ई सरफेस कितना हो जाएगा? सेम वही फॉर्मूला KQ बाई R स्क्वायर। यह आ गया सरफेस का फॉर्मूला KQ बाई R स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं भीतर की, वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि अगर ये कुचालक गोले के स्थान पर अगर चालक गोला होता, इसके भीतर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता? कितना बताते? 0। क्यों? क्योंकि चालकों के भीतर और गोलीय कोश के भीतर आवेश नहीं होता है, तो वहां विद्युत क्षेत्र कितना हो जाता है? 0। लेकिन अब मैं इसकी बात करूं कुचालक के लिए, तो जब बिंदु भीतर स्थित हो, जब बिंदु भीतर स्थित हो, तो भीतर स्थित हो इसका मतलब स्मॉल r इस बार छोटा हो गया है कैपिटल R से। एक बार मैं डायग्राम से देखें पहले, तो इस बार क्या दे दिया अपने को? ये तो वो कुचालक गोला है, और इस कुचालक गोले की त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक कितनी दे दी? कैपिटल R। आवेश कहां है? इसके अंदर कितना है? Q है। अपने को करना क्या है? इसके भीतर निकालना है। केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर यहां बिंदु दे दिया P, और इस बिंदु P पर अब अपने को कहा गया यहां बताओ विद्युत क्षेत्र कितना होगा? क्या करोगे? क्या मानेंगे? गाउसियन पृष्ठ। तो O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के एक बंद गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, और सेम वो का वो प्रोसीजर उस गाउसियन पृष्ठ के ऊपर एक अल्पांश क्षेत्रफल ds लेते हैं, उसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर हो जाएगा। सेम वो का वो मेथड है। अब मेन चीज क्या बदला? फॉर्मूला भी वही रहेगा, सीधा ही लिख दूं, समाकलन E ds cos थीटा विल बी इक्वल्स टू समेशन Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो है गाउस का नियम। अब देखो यहां पर ये चीज बदल गई,
समेशन क्यू। क्या बोलते हैं गाउस के नियम में इसको शब्दों में? पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश। पृष्ठ कहां है? ये अंदर वाला गोला, वर्त नहीं है, ये गोला है। इस अंदर वाले गोले में कितना आवेश है वो अपने को बताना है। अब मेरे को ये बता दो कि आवेश है वो किस में वितरित है, किस में वितरित है? रेखीय है, पृष्ठीय है या आयतनीय है? कौन सा आवेश वितरण है यहाँ पे? आयतनीय है। आयतनीय आवेश वितरण है और जो आवेश है वो उस गोले के अंदर वितरित है। अच्छा, गोले के आयतन का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब अपने को करना क्या है? यहां पर अपने को यह दे दिया कि ये जो बाहर वाला गोला है इसके अंदर कितना आवेश है? क्यू है। अपने को तो ये बताना है कि हमारे गाउसियन पृष्ठ में कितना आवेश है, तो उसको मैं क्यू डैश नाम दे देता हूं एक बार, कि ये जो हमारा गाउसियन पृष्ठ है इसके अंदर कितना चार्ज है? क्यू डैश। तो पहला काम तो ये कर ले, हम किसका मान निकालें? क्यू डैश का मान निकालें। कैसे मिलेगा क्यू डैश अपने को? तो सबसे पहले बड़े वाले में तो पता ही है अपने को, तो बड़े वाले का आयतन क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन में आवेश, तो इतने आयतन में कितना चार्ज है? क्यू। एक में कितना हो जाएगा? तो एकांक आयतन में आवेश कितना हो जाएगा? Q/4/3 पाई आर क्यूब। हमें तो गाउसियन पृष्ठ में बताना है, और गाउसियन पृष्ठ का आयतन कितना हो गया बच्चों? त्रिज्या कितनी होगी? स्मॉल r, देन 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन में कितना आवेश हो जाएगा उसी को तो क्यू डैश नाम दिया अपन ने। एक में इतना है Q/4/3 पाई आर क्यूब, तो इतने में हो जाएगा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश क्यू डैश का मान कितना आ गया हमारे पास? क्यू। इधर क्या बच गया? आर क्यूब, और अपॉन में बच गया हमारे पास कैपिटल आर क्यूब। ये मान आ गया हमारे पास किसका? समेशन क्यू का या क्यू डैश का। थीटा ऑलरेडी कितना था यहाँ पे? 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो अब रख दें इनको फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में रखेंगे तो समाकलन ईडीएस ये इक्वल हो जाएगा क्यू डैश। तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, और साथ में किसका भाग लगना है? एप्सिलॉन नॉट का। तो ये एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दिया। अब ई हमें निकालना है तो उसको बाहर ले ले। समाकलन ds इज इक्वल्स टू क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट r की पावर 3। बिकॉज समाकलन ds क्या था? गाउसियन पृष्ठ पर लिया गया एक छोटा सा अल्पांश, उसका करना है हमें समाकलन, यानी सारे छोटे छोटे अल्पांशों को जोड़ेंगे। क्या मिलेगा? इसका पूरा का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर वाले का क्षेत्रफल, और अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। तो समाकलन ds का मान हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। यह है गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। रख दे यहाँ पे। Then E into 4 pi r square will be equals to QR cube upon epsilon naught r cube। 4 pi r स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे, देन E इज इक्वल्स टू क्यू आर क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। पावर 2 यहां से कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख देंगे अपन? के। देन E इनसाइड क्या आ गया? के क्यू आर अपॉन, नीचे क्या बच गया? आर स्क्वायर से तो 2 पावर कैंसिल होगी, नीचे क्या बच गया? आर क्यूब। तो जब तक उस कुचालक गोले के अंदर रहेंगे तब तक विद्युत क्षेत्र का मान हमारे पास इतना अपने को मिलेगा। अब देखो इसके आधार पे देखें ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, कि जैसे जैसे उस कुचालक गोले के केंद्र से अपन आर में चेंज करते हैं वैसे वैसे ई में क्या परिवर्तन होता है। ग्राफ बनाना है कैपिटल ई में और स्मॉल आर में। तो देखो सबसे पहले यहां केंद्र से शुरुआत कर दूं मैं हूं केंद्र पर, तो केंद्र पर हूं तो केंद्र पर केंद्र से दूरी कितनी होगी? 0। यानी केंद्र पर स्मॉल आर का मान कितना हो गया हमारे पास? 0। इस फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह मैं 0 पुट करूंगा तो ई का मान भी कितना हो जाएगा? 0। कि जब तक मैं उसके केंद्र पर रहूंगा तब तक विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा? 0। अब देखो बच्चों यहां पे
गोलीय कोष, चालक गोला, कुचालक गोला, तीनों के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना? 0। अब चलते हैं केंद्र से बाहर। केंद्र से अब जैसे जैसे उस कुचालक गोले के अंदर सतह की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे स्मॉल r का मान बढ़ेगा, तो देखो जब तक हम अंदर हैं तब तक E का मान समानुपाती है किसके? R के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो केंद्र से चालू करेंगे तो जैसे जैसे मान बढ़ेगा E इनसाइड समानुपाती हो गया किसके? R के। तो तब तक तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। फिर मैं आ गया कहां पर? सतह पर। तो यहां से यहां तक आने में विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। फिर मैं आ गया सतह पर। सतह पर आते ही कितना हो गया? KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर मैक्सिमम। तो ये पहुंच गया मैं सतह पर। सतह पर पहुंचने का मतलब स्मॉल r और कैपिटल R दोनों आपस में इक्वल। सतह पर आते ही कितना हो गया? KQ बाई R स्क्वायर। अब चलेंगे सतह से बाहर। तो बाहर जब चले जाते हैं तो E आउट का फॉर्मूला क्या निकाला आपने? KQ बाई R स्क्वायर। कि अब स्मॉल r का मान बढ़ाओगे तो E का मान घटेगा। तो अब R बढ़ाओगे तो E का मान घट जाएगा। तो E आउट व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके? R स्क्वायर के। अब यदि अपने से यह पूछ लिया जाए कि कोई सा भी आवेशित हो, चाहे वो गोलीय कोष हो, चाहे चालक गोला हो, चाहे कुचालक गोला हो, कहां पर विद्युत क्षेत्र का मान सबसे ज्यादा होता है? कहां मिल रहा है सबसे ज्यादा? सतह पर। तीनों सिचुएशन में सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? 0। अच्छा, इस ग्राफ में वो पहले वाले दो पढ़े थे, उनमें क्या डिफरेंस है? इस लाइन का डिफरेंस है, क्योंकि वहां उनमें हमने लिखा था E इनसाइड का मान कितना होता है? 0। तो ये सारे के सारे गाउस के अनुप्रयोग थे, ये हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद का लेते हैं अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।